इसका इंतजार हर खेल प्रेमी को रहता है। और अभी अभी तो पाकिस्तान के कप्तान भी आ गए ना, बल्कि पाकिस्तान के कप्तान को ये गिला था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ वर्ल्ड कप में खेलते हैं या फिर कोई बड़ी टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो वो भी ये चाहते हैं शायद कि सुपरहिट मुकाबला जो है वो सालाना हो। लेकिन ये बड़ा मुकाबला है श्वेता, और पूरी तरह से दबाव जो है पाकिस्तान पे है। एक्चुअली जब तक बायलैटरल क्रिकेट होती रही तब तक भारत और पाकिस्तान के प्रदर्शन को आंकने के लिए हमेशा आपके पास लंबे आंकड़े रहते थे, लेकिन यहाँ पर जब से वर्ल्ड कप 2014 के बाद से तो डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ है क्रिकेट का, तो इसीलिए हम वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, एशिया कप टू एशिया कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे मुकाबलों में खेलते हैं। लेकिन विक्रांत, बाबर आजम ने जिस तरह की बातें की हैं, आम ही कहेंगे उसको लेकर थोड़ा आंकना मुश्किल। मैंने देखा कि बाबर ना अपने आप को रोकते हैं जब बात करते हैं, और शायद ये उनकी कप्तान के तौर पर खासियत है। एक विवाद छेड़ने की कोशिश की गई कि जी मोहम्मद रिजवान जो हैं वो क्रिकेट के अलावा बाकी ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये मैं तो विवाद बना नहीं रहा, छोड़िए। उन्होंने ये माना है कि जी हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तानी कप्तान ये कह दे कि हाँ जी हमारी फील्डिंग कैचिंग अच्छी नहीं है। बट वो जो आप बात कर रही थी ना कि आमने सामने, तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप में, किसी ने कहा जी वर्ल्ड कप में तो आपका 7-0 का रिकॉर्ड है या बल्कि 0-7 का रिकॉर्ड है, इंडिया 7 मैच जीता है। तो उस पर जरूर उन्होंने कहा कि कहा तो आपने सही है, लेकिन जी ये 7-0 तो तब भी था जब वर्ल्ड T20 दुबई में होना था, हमने तब मैच जीता। बट श्वेता, मुझे ये लगता है कि T20 में उनकी टीम जरूर अच्छी है, क्योंकि उनके पास 5 अच्छे बॉलर्स हैं T20 के लिए। द मोमेंट आप शादाब और नवाज की बात करती हैं, वो T20 में 4 ओवर डाल देते हैं। यहां पर जो 50 ओवर का मैच है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान 50 ओवर में इंडिया से बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। हालांकि उन्होंने कल प्रैक्टिस की, यहाँ पर अंडर लाइट्स प्रैक्टिस की, और आज अभी से इनकी प्रैक्टिस इस समय चल रही है। और इंडियन टीम जो है 5:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या शुभमन गिल को लेकर कुछ कहा जाएगा। कल 45 मिनट उन्होंने प्रैक्टिस यहाँ पर की, डेंगू से पीड़ित है बहुत ज्यादा। जब वो होटल लौट कर आए तो उसमें थोड़ी वीकनेस दिखी, पर मुझे विक्रांत अच्छी चीज ये लगी कि एक खिलाड़ी वो जज्बा दिखा रहा है कि बीमारी से उनकी जगह को कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन वो आए यहाँ पर प्रैक्टिस उन्होंने की। श्वेता, कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट क्यों खेलता है बचपन में? क्योंकि वो इंडिया के लिए खेलना चाहता है, फिर इंडिया के लिए खेलना चाहता है, हर रोज रात को सपना लेता है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। तो उनका ये पहला वर्ल्ड कप था और जिस फॉर्म में वो थे। और दूसरी बात यह है, ये मैदान है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात का, अहमदाबाद का, जहां पर उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है। मतलब मुझे लगता है कि 60-70% रन तो उन्होंने इस मैदान में बना दिए। होम बॉय है। लेकिन मुझे लगता है कि एहतियातन आई थिंक इंडिया ऑब्जर्व करेगा, बिकॉज श्वेता 45 मिनट बैटिंग करना एक चीज है, उसके बाद जैसे आपने कहा आप कमरे में जाके क्या फील करते हैं, फिर आज अगर आप प्रैक्टिस करने आते हैं तो आप क्या फील करते हैं, बिकॉज इतनी गर्मी में आप हफ सकते हैं। और आपने सिर्फ बैटिंग नहीं करनी है, आपने जब 45 मिनट नेट पे बैटिंग करनी है, आप सिर्फ गेंद खेलते हैं, आप भागते नहीं है, आप रन नहीं लेते हैं, प्लस आप 50 ओवर फील्डिंग भी करनी है। और दूसरी बात है कि क्यों आप चाहेंगे, देखिए इंडिया 2 मैच जीत के आया है, उसमें से एक बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, और अगर पाकिस्तान और इंडिया को आमने सामने रखें, आई थिंक विदाउट शुभमन गिल भी इंडिया भारी है। तो आप अगर ये मैच निकाल सकते हैं और शुभमन गिल अगले मैच से तैयार हो जाएं टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, वो बेहतर होगा।